नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो हम लोग जानते हैं मित्रों, इस सेल हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सोमैटिक सेल्स या फिर गाइमेट्स। तो यदि एक सेल के बारे में हम देखें तो आइदर इट विल बी ए सोमैटिक सेल और इट विल बी ए गाइमेट और द सेक्स सेल। जो सोमैटिक सेल होता है मित्रों, उसको हमने जैसे पहले देखा है कि इसके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या 46, जिसमें से 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स कहे जाते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। परंतु जो 23rd पेयर होता है, जो लास्ट वाला पेयर होता है, उसे हम सेक्स या फिर एलोसोम क्रोमोसोम्स कहते हैं। मेल के अंदर ये XY होगा या फिर फीमेल के अंदर की बात करें तो XX क्रोमोसोम होता है। उसी प्रकार से जब हम सेक्स सेल या फिर गैमेट्स की बात करते हैं तो मेल के केस में इसे हम स्पर्म होता है एंड फीमेल के केस में वो एग सेल्स कहे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों और जानने की कोशिश करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अब आगे देखते हैं मित्रों सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अभी तक हमने देखा मित्रों कि मेल के केस में जो 23rd पेयर होता है, तो 23rd पेयर होता है उसके पास XY क्रोमोसोम होते हैं। वहीं फीमेल के केस में जो 23rd पेयर होता है उसके पास XX क्रोमोसोम होते हैं। देन आफ्टर द गाइमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द गाइमेट फॉर्मेशन, जब भी गाइमेट का फॉर्मेशन होगा ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे और एक स्पर्म में के पास X क्रोमोसोम चला आएगा एंड दूसरे स्पर्म के पास Y क्रोमोसोम चला आएगा, यदि हम इस स्पर्म का इस तरीके से। एंड उसी प्रकार से ओवा में, दोनों ही ओवा में X क्रोमोसोम ही जाते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं यदि सेक्स सेल ये है तो मेल के केस में वो स्पर्म कहा जाता है एंड फीमेल के केस में ओवा। ये गाइमेट फॉर्मेशन के बाद एक स्पर्म के पास X क्रोमोसोम रहता है एंड दूसरा जो स्पर्म है वो Y क्रोमोसोम को होल्ड करता है। उसी प्रकार से ओवा के पास, दोनों के पास X क्रोमोसोम ही होते हैं। देन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द गाइमेट्स मीन्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये 4 प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ये 4 तरीके के कॉम्बिनेशन फॉर्म हो सकते हैं, जिसमें स्पर्म जो कि X क्रोमोसोम को होल्ड कर रहा है वो X क्रोमोसोम के को होल्ड करने वाले ओवा के साथ फ्यूज करके XX क्रोमोसोम बनाएगा। उसी प्रकार से ये 4 तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। ऐसा कोई जाइगोट जिसके पास XX क्रोमोसोम होगा वो डेवलप करके डॉटर का फॉर्म लेगा एंड ऐसा कोई जाइगोट जिसके पास XY क्रोमोसोम है वो डेवलप करके सन का फॉर्म लेते हैं, कोई बेबी बॉय बनता है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 जाइगोट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि डॉटर या फिर सन बनेंगे, इसलिए 50% डॉटर होने के चांसेस रहते हैं एंड 50% सन होने के चांसेस रहते हैं। ये सभी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो Y क्रोमोसोम को होल्ड करने वाला स्पर्म है वो फर्टिलाइज करता है या नहीं करता है। तो ये Y क्रोमोसोम जो होता है ये स्पर्म वाले भाग की हम बात कर रहे हैं और ये जो है फादर में होगा, इसलिए ये फादर का स्पर्म जो है डिसाइड करता है कि होने वाला जो जाइगोट जो डेवलप करेगा वो सन होगा या फिर डॉटर होगा। पहला प्रश्न है मित्रों कि मेल्स जीन्स कॉन्स्टिट्यूट इज। हमने देखा मेल की जीन में कि मेल यदि है कोई तो इसका 23rd पेयर जो होता है वो XY क्रोमोसोम को होल्ड करता है, यदि फीमेल है तो ये XX क्रोमोसोम को होल्ड करता है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है B, X एंड Y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन मैनकाइंड गिव बर्थ टू मेल चाइल्ड। हमने देखा मित्रों कि Y फ्रॉम द फादर, Y फादर से आता है, ऐसा कोई स्पर्म जो कि Y क्रोमोसोम को होल्ड करता है एंड X फ्रॉम मदर। तो इस प्रकार से Y ऑफ मेल एंड X ऑफ फीमेल, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, ये असर्शन एंड रीजनिंग है।
इन ह्यूमन बीइंग फीमेल प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। अभी तक हमने देखा मित्रों मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है जो 23rd पेयर में पाया जाता है। ये आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गाइमेट्स अलग अलग हो जाते हैं एंड एक स्पर्म के पास X क्रोमोसोम को होल्ड करता है एंड दूसरा स्पर्म जो है Y क्रोमोसोम को होल्ड करता है। बट फीमेल के केस में 23rd पेयर जो होता है XX क्रोमोसोम होता है। देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गाइमेट्स एक गाइमेट के पास X क्रोमोसोम होता है एंड नेक्स्ट गाइमेट के पास X क्रोमोसोम। तो जाहिर सी बात है ये मेल के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि Y क्रोमोसोम किसी से भी फर्टिलाइज करे, किसी भी ओवा के साथ फर्टिलाइज करे, ये XY क्रोमोसोम बनाएगा जो कि एक बेबी बॉय का फॉर्मेशन करेगा, बेबी बॉय। इसलिए पहला जो है गलत है एंड दूसरा देखते हैं। वुमेन हैव 2X क्रोमोसोम, दैट इज राइट। वुमेन के पास 2X क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। ओके फ्रेंड्स, डोंट forget to share and subscribe our channel. Thank you very much.